बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान और उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ अल-क़ादिर ट्रस्ट केस का फ़ैसला 17 जनवरी को आया। उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई भी अब देखिए ख़त्म हो रहा है, लेकिन केस ही नहीं लग रहा था। अब केस सुना नहीं जाएगा तो फ़ैसला कैसे होगा? अब हुकूमत के लिए मसला तो नहीं है इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसले लेना, लेकिन केसेस ही इतने कमज़ोर हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फ़ैसला ख़िलाफ़ देंगे तो आगे जाकर क्या होगा, पूरी दुनिया में क्या जगहसाई होगी। तो केस ही नहीं लगता था। मगर अब हुआ ये कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस ने और इमरान खान की बहनों ने अदालत जाकर एहतजाज शुरू कर दिया कि क्यों नहीं केस लगाया जा रहा आखिर। तो फिर आखिरकार जनाब अब तारीख़ आ गई और 5 जून को अल-क़ादिर ट्रस्ट केस हाई कोर्ट में लग गया है। इसको अहम खबर करार दिया जा रहा है क्योंकि केस लग ही नहीं रहा था। अब आखिरकार केस लग गया है और इसको 190 मिलियन पाउंड केस कहा जाता है। ये 5 जून को अब मुकर्रर हो गया है समाअत के लिए, और इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मअतली की दरखास्तों पर समाअत के लिए मुकर्रर करने की कॉज लिस्ट भी जारी हो गई है, जिसमें नज़र आ जाता है ये केस इस दिन के लिए मुकर्रर है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। गुज़श्ता हफ्ते PTI लीडरशिप ने केस मुकर्रर करने की इस्तदा की थी। अब इसमें एक और अहम बात यह है कि शायद इम्कान तो कम है, मगर ये हो सकता है कि सज़ा मअतली में पहले बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल हो जाए और कम से कम वो ईद अपने घर कर सकें। ये एक इम्कान है। इमरान खान के लिए तो अभी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। पहले भी हमने देखा था कि बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया था, इमरान खान को रिहा नहीं किया गया था। फिर बुशरा बीबी 26 नवंबर वाले एहतजाज में उसमें डी चौक में शामिल हो गई। उसके बाद फिर उनकी गिरफ़्तारी हो गई और अब तक फिर वो गिरफ़्तार है। तो लगता है ऐसे है कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स के हवाले से उनकी रिहाई हुई थी, लेकिन बात बन नहीं सकी। एहतजाज शुरू हो गया, वहाँ अपना देखा डी चौक लोग जाने लग गए और उसमें फिर फायरिंग का वाक़या सब कुछ हुआ। तो फिर चीज़ें बैक टू स्क्वायर वन, वो वापस हो गई, सिफर पर चली गई थी और शायद ज़्यादा सख्त हो गई थी। वरना ये खबरें आई थी कि जी यहाँ नहीं, आप फ़लाँ जगह जलसा कर लें और वहाँ पर चले जाएँ। कहा गया कि इमरान खान की रिहाई करीब है, हो जाएगा, लेकिन वो शायद डेट गुजर गई थी, इसलिए फिर वो एहतजाज शुरू कर दिया गया प्रेशर बिल्ड करने के लिए। तो बहुत सी बातें हुई। बहरहाल अब ये जनाब केस लग गया है। 5 जून को देखते हैं क्या होता है। इस केस में सज़ा मुअत्तल होती है तो उसके बाद केस तो आगे चलेगा, लेकिन सज़ा मुअत्तल का मतलब है कि अब फ़िलहाल वो रिहा हो सकते हैं। तो ये इसीलिए अहम डेवलपमेंट करार दी जा रही है। इसके अलावा जी तहरीक इंसाफ प्रेशर बिल्ड करती चली जा रही है। समड़ियाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक शानदार जलसा करने जा रही है। कंटेनर लगाकर तैयारियाँ शुरू हैं, स्टेज लगाया जा रहा है और ये नौजवान साफ़ी वहाँ पर रात गए पहुँचे और दिखा रहे थे तैयारियाँ। समड़ियाल शहर में मौजूद हूँ। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समड़ियाल निशात ट्रेड सेंटर जो समड़ियाल नहर के बिल्कुल साथ है, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक शानदार जलसा करेगी। आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये चूँकि सियालकोट का इलाका है समड़ियाल, यहाँ पर ख्वाजा आसिफ साहब फ़ोन कर करके व्हाट्सएप कर करके जीते होते हैं। तो वहाँ पर अब जलसा करना, ये ख्वाजा आसिफ साहब को चैलेंज करना है। अब आज मैं देख रहा था उनका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है कि इमरान खान को वोट देंगे या आसिफ जरदारी को। उन्होंने कहा जी आसिफ जरदारी को, इसलिए कि वैसे तो उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी बड़ा बेतबारी है। मुझे याद है जब वो हुकूमत में पहले भी थे तो उस वक्त उन्होंने आसिफ जरदारी का कहा जी मैं कभी उस पर एतबार नहीं कर सकता, जबकि उनकी मिलकर गवर्नमेंट चल रही थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी साथ साथ थे। तो अब वो कहते नहीं इमरान खान बेतबारी है, कभी ये पीर बन जाता है, कभी कुछ करता है, कभी शादियां कर लेता है, कभी इस तरह के ताल्लुकात रखता है और कभी ये पैसे के लिए बड़ा भूखा रहता है, कभी खाने के लिए भूखा रहता है। इस तरह की बातें उन्होंने की हैं क्योंकि उनके अपने इलाके में उनको नज़र आ रहा है कि अब वो बात नहीं रही ख्वाजा आसिफ साहब की, तो वो फ्रस्ट्रेशन में इस तरह की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जी अब लोग गिरफ्तारियों से भी नहीं घबरा रहे। ये देखिए, ये PP-19 रावलपिंडी में दफ़ा 804 नाफिज। ये तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी में डोर टू डोर कैंपेन जारी रही। MNA शाहिद खटक, सरदार तैयब हैदर और शहबाज भट्टी ने आज रावलपिंडी में डोर टू डोर कैंपेन का आगाज़ कर दिया। 4 नौजवान गिरफ्तार। तो कहते हैं जब गिरफ्तारियां भी रुकावट नहीं बन सकती। ये देखें आप, ये देखिए आप, ये सब कुछ होता रहा है। अच्छा जी, फवाद चौधरी साहब का सुनिए। कहते हैं जी हालात का मातम था, मुलाकात कहाँ थी, ये लिखते हैं। और वो कहते हैं कि जी वहाँ इमरान खान को गाइड ही गलत किया जाता है,
हर कोई अपने लिए आया होता है कि इस बॉडी में मुझे रख दें, किसी की चुगली कर रहे होते हैं, कोई कुछ कर रहे होते हैं। तो इमरान खान की रिहाई के लिए कोई लाहेमल नहीं नज़र आ रहा। फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान से डायरेक्ट मुलाकात हुई, बदकिस्मती से पार्टी और वकला में चंद ही लोग इमरान खान को जेल से बाहर लाने की किसी हिकमत अमली से दिलचस्पी रखते हैं। ज़्यादातर गुफ्तगू इसको निकाल दें, उसको डाल दें, इसकी ग़ीबत उसकी ग़ीबत ही होती है। इमरान खान को फिर अर्ज़ किया, बड़ी सियासी हिकमत अमली के बगैर तहरीक हो या तजावीज़ किसी की अहमियत नहीं है। सियासी जमातों के बगैर इस्टाब्लिशमेंट से गुफ्तगू का मुतालबा मुनासिब नहीं। तहरीक इंसाफ की सियासी तन्हाई बड़ा चैलेंज है। मौलाना फजलुर रहमान और दीगर सियासी काबरीन से फासला बड़ी सियासी नाकामी है। इमरान खान को गलत मालूमात पर मबनी बयानिया दिया जा रहा है और पार्टी लीडरशिप की अहलियत ही नहीं कि वो कोई सियासी हिकमत अमली या बयानिया बना सकें। इस पर मीडिया से भी बात की है फवाद चौधरी ने, और उसमें बड़ी दिलचस्प बात तो शुरू में मैं आपको सुनाता हूँ, वरना तवील बात है। कहते हैं जी इमरान खान उसी तरह आए, पहले वो सुबह एक्सरसाइज और जिम ट्रेनिंग बड़ी हार्ड करते हैं और उसी तरह ट्राउज़र शर्ट्स में वो आ जाते हैं। अदालत की कार्रवाई भी 11 बजे शुरू होती है, तो पहले वो एक्सरसाइज करके आते हैं, तो अदालत आने से पहले वो ये काम करके आते हैं। फिर कहा कि उनको गलत मालूमात दी जा रही है कि फजलुर रहमान साहब की वजह से नहीं चीज़ें तय हो सकें तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान, ये गलत बात है। जब तक इन सियासी जमातों को इकट्ठा नहीं करते, फिर आप हुकूमत की सियासी जमातों से बात करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ चीज़ें जाएंगी। तो चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। इमरान खान को गलत मालूमात दी जाती हैं, फिर वो फैसले किस तरह से ठीक कर सकते हैं, और टीम बड़ी कमज़ोर है, ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। खान साहब से मुलाकात जो है वो अभी हुई है, उसी तरह से ही खान साहब का एक रवायती स्टाइल है, वो जिम करके सुबह आते हैं, सुबह वो उठते हैं, जिम करते हैं, उसके बाद वो वहाँ पे आते हैं, फिर अपना और जैसा गुजारा 11 बजे शुरू। नहीं जी, ये इमरान खान की रूटीन है अदालत में आने की। फिर जी समड़ियाल बार जलसा गाह में PTI का परचम लेकर पहुंच गई। वकला हजरात इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। आलिया हमज़ा साहिबा ने ये ट्वीट किया है कि वकला भी इनके साथ है। बाकी पंजाब गवर्नमेंट मुख्तलिफ बार्स को कुछ 7 करोड़ रुपए के करीब दे चुकी है। मुख्तलिफ छोटी छोटी बार्स को पंजाब के इलाकों की 7 करोड़ रुपया बांटा जा चुका है। बड़ी बड़ी बार्स का तो हिसाब ही कुछ और है, अंदाज़ा लगाइए। मगर फिर भी पंजाब हुकूमत का हाल ये है कि इनके अपने लोग गवाहियाँ दे रहे हैं कि इमरान खान ही जीता है। मेरे घर कोटला से इमरान खान को 1800 वोट मिला। मेरी माओं, बहनों, बेटियों, नौजवानों ने मेरे सामने इमरान खान को वोट दिया, शिकस्त को तस्लीम किया। आबिद रज़ा कोटला डिविजनल सदर नवाज़ लीग गुजरांवाला, पूरे डिवीज़न के सदर हैं, और वो ये यौम तकबीर पर रैली से खिताब करते हुए इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये सब हुआ है और लोगों ने वोट इमरान खान को ही दिया है। ये देखें आप। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनमें शर्म हया होती है, वो बात कह देते हैं। कुछ लोग बेशर्मी की तरह, ये देखिए कहते हैं इमरान खान को अगर मेरी बहनों का, मेरी माओ का, मेरे भाइयों का फैसला इमरान खान है तो मैं इसे कबूल करके घर बैठूंगा, क्योंकि ये देखिए अगर फैसला इमरान खान है मेरी माओ, बहनों, बेटियों का, भाइयों का, बच्चों का, तो मैं फिर घर बैठूंगा। कह रहे हैं मेरे घर के वोट, यानी उनके इलाके का जो पोलिंग स्टेशन था वहाँ पर वोट इमरान खान को डले। लेकिन लीडरशिप देख लीजिए क्या हरकतें कर रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।